राजनीति के भी कई रंग हो चुके हैं। अब इसमें भी कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन किस जाति का है, धर्म का है, सब कुछ देखकर न्याय होगा, सजा मिलेगी। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान विभाग के अली खान महबूबाबाद को उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया। यह पोस्ट भारत के सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है। इसमें देश भर में एक बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि विवाद है क्या। पहले आपको यह बताना है कि प्रोफेसर महबूबाबाद ने लिखा क्या है, इतना विवाद क्यों हो रहा है। यह हिंदी अनुवाद रवीश कुमार सर के ट्विटर हैंडल से लिया गया है। शब्द से मैं पढ़ रहा हूँ। 8 मई को जो प्रोफेसर महबूबाबाद ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। रणनीतिक रूप से भारत ने दरअसल पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों को गैर राजनीतिक तत्वों के बीच के अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया, जिसके मायने हैं कि किसी आतंकवादियों की गतिविधियों का जवाब सीधे हमलों से दिया जाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सेना पर है कि वह आतंकवादियों और गैर राजनीतिक तत्वों को पीछे ना छिपे। पाकिस्तान सेना बहुत लंबे समय से हथियारबंद गैर राजनीतिक तत्वों का इस्तेमाल हमारे भू राजनीतिक क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए करती रही और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित होने का दावा भी करती रही। पाकिस्तान सेना ने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल जिनमें से कुछ ताज़ा भारतीय हमलों में निशाना बनाया गया, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए भी किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की सभी पुराने धारणाओं को उलट दिया है। अब आतंकवाद हमलों का जवाब सैन्य प्रक्रिया से दिया जाएगा, भारत की तरफ से। इस तरह दोनों पाकिस्तानी सेना आतंकवादी के बीच कोई अर्थगत अंतर नहीं रह गया है। इस अंतर के खात्मे के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाने का ध्यान रखा, ताकि हिंसा में कोई अनावश्यक इजाफा ना हो। संदेश स्पष्ट है, यदि आप अपनी आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटते हैं तो हम निपट लेंगे। नागरिक जीवन का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है और इसी अहम वजह से युद्ध से बचना चाहिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध का वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने असल में कभी युद्ध देखा ही नहीं। संघर्ष क्षेत्र में रहना या वहां जाना दूर की बात है। किसी नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि का हिस्सा बनने से आप सैनिक नहीं बन जाते और न ही आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। युद्ध क्रूर होता है और गरीब लोग इसके सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और अच्छा कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। हालांकि युद्ध अपरिहार्य है, क्योंकि राजनीतिक मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है। कम से कम मानव इतिहास में हमें यही सिखाता है, हमें यह समझाता होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से किया गया। अंत में यह कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से यह मांग भी कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा द्वारा फैलाई गई नफरत के शिकार अन्य लोगों को भी भारतीय नागरिक होने के नाते संरक्षित किया जाए। 2 महिला सैनिक द्वारा जानकारी को प्रस्तुत करने को दिखाया गया अहम है, लेकिन यह दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। जब एक प्रमुख मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा उसे ट्रोल किया गया, भारतीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने यह कहकर उसका बचाव किया कि वह हमारा मुल्ला है। बेशक यह मज़ेदार है, लेकिन यह इस बात पर और भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से संक्रमित कर दिया है। अब आप ही तय कीजिए कि इसमें प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद ने कहाँ पर गलत लिखा है। यही जब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से इंडिया टुडे के पत्रकार ने पूछा कि मैम बताइए कि 2 लाइन कहाँ पर लिखा है प्रोफेसर साहब ने कि उस लाइन को लेकर आपने केस किया है, मैडम साहिबा आए बाएं साएं करने लगी। फिर आपने जो FIR लिखवाई, आपको ही नहीं पता है कि वह 2 लाइन कौन सी है, जिस 2 लाइन को वजह से आपने FIR किया था। मैम वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी वुमेन हैं, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया है कि इनके फेसेस पेंटेड हैं, या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। 8 मई 2025 को प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की मीडिया ब्रीफिंग
में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह के बारे में टिप्पणी की। पोस्ट में उन्होंने हिंदुत्व टिप्पणीकारों द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ को ऑप्टिक्स और पाखंड करार दिया। इस पोस्ट को कुछ लोगों ने सेना की महिला अधिकारी का अपमान और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला मान लिया। कानूनी जाल में फंसा दिया गया प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर महबूबाबाद को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से भारतीय नवीन संहिता बीएनएस की धारा 152 भारत की संप्रभुता और अखंडता के खतरे में डालने वाले कृत्य, धारा 353 सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान, धारा 79 महिला की गरिमा का अपमान और धारा 196(1) धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत आरोप लगाए गए। इस मामले में 2 शिकायतें की गई थी। पहली शिकायत हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने की, जिन्होंने प्रोफेसर पर महिला सैन्य अधिकारी का अपमान करने का सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। दूसरी शिकायत बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और सोनीपत के जठेरी गांव के सरपंच योगेश जठेरी ने दर्ज की। भाटिया ने यह भी दावा किया कि प्रोफेसर ने 15 मई को आयोग के समन को नजरअंदाज किया। और प्रोफेसर साहब का पक्ष क्या है? प्रोफेसर महबूबाबाद ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह से गलत समझा गया और वे देशभक्ति से प्रेरित थी। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार किया। 20 मई को प्रोफेसर महबूबाबाद को सोनीपत की जिला अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी ने प्रोफेसर के समर्थन में बयान जारी किए। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर ने हमेशा तर्क और करुणा, न्याय और स्वतंत्रता विचारधारा को बढ़ावा दिया। अशोका यूनिवर्सिटी के कमेटी फॉर एकेडमिक फ्रीडम ने इस गिरफ्तारी को अनुपातहीन सजा और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। वही विपक्षी दलों ने इससे निंदनीय कहा। सोशल मीडिया पर यह भी मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कुछ लोग इसे असहमति को दबाने की कोशिश मान रहे हैं। यह मामला न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सोशल मीडिया पर टिप्पणीकारों को लेकर कानूनी कार्रवाई कितनी तेज हो सकती है। वही दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के एक मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बता दिया। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अगर मध्य प्रदेश कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया होता तो इस मंत्री पर एफआईआर भी नहीं हुआ होता। पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यह खुद मंत्री है, विवादों से पुराना नाता है। कौन बचा रहा है मंत्री विजय शाह को? उस समय मध्य प्रदेश की महिला आयोग कहां पर थी? जो महिलाओं को लेकर विजय शाह ने बयान दिया था, वह भी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी। वह देश की बेटी नहीं है। और एक डिप्टी सीएम भाजपा के ही राज्य के बोलते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। यह सब माफ हो जाएगा, लेकिन एक पोस्ट एक मुस्लिम ने की, जिसमें 2 लाइन तक खोज नहीं पा रहे हैं महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया कि गलत कहाँ लिखा गया था। अगर इसे धर्म और जाति से ना देखा जाए तो क्या देखा जाए? विजय शाह और एक सूबे के डिप्टी सीएम जो बयान देते हैं, उस बयान का असर न एफआईआर होती है, न कोई पार्टी संज्ञान लेती है। विजय शाह को तो अभी पार्टी से भी नहीं निकाला गया है। कौन उस चाह रहा है उस मंत्री को? देश सुरक्षित करने से पहले देश में ये बदजुबान लोग जो हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी?